Oh my god, WXM Ground Zero episode 11 absolutely nailed it. What a show. Honestly, it was so engaging that भाई पता ही नहीं चला कि शो का शुरुआत कब हुआ और अंत कब हुआ. Now I can genuinely say I would rather watch this than constantly seeing WWE adopted child भाई मतलब गोद लिया हुआ बच्चा कोडी रोड्स being shoved down और throats all the time. ये शो इतना ही खतरनाक था भाई मतलब अलग ही लेवल का. Just imagine this near the end भाई जब एंथनी ग्रीन का नाक टूट जाता है भाई हर हरा के खून बह रहा था भाई लेकिन द वे दे हैंडल दिस सिचुएशन शोड इनक्रेडिबल प्रोफेशनलिज्म. द मैच वाज सपोज्ड टू गो लॉन्गर बट इवन विद दैट इंजरी दे कैरिड एवरीथिंग फॉरवर्ड विद सो स्मूथली. भाई पता ही नहीं लगने दिया कि भाई किसी को इंजरी भी हुई थी. दैट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म वाज सीरियसली इंप्रेसिव भाई. WXM has lit a spark in professional wrestling business. Now it's only a matter of time before the sparks turns into a full blaze. तो भाई सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर. तो अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लो. बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो भाई सबसे पहले शो की शुरुआत होती है हमारे बॉबी बी जो होते हैं भाई जो एग्जीक्यूटिव सीईओ है भाई और मतलब कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव और भाई जो मतलब असिस्टेंट है वो भाई ऋषि से कॉल पर बतियाते रहते हैं और भाई पीछे से उनको भाई मतलब कैमरा कैप्चर करता था. वो बात करते हैं कि भाई जैसे नील और हम सॉरी माफ कीजिएगा स्काइलर और राज द महाराजा जो भाई मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए जो एक दूसरे को स्मोक कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भाई ये एक मतलब मेन इवेंट को बर्बाद कर देंगे और जो जैसे हम आधे दूर पर पहुंच चुके हैं अपना ब्लॉकबस्टर पीएलई से तो इनको भाई हमें रोकना पड़ेगा. और आज मैं जाकर भाई सब मतलब अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इनके चीज़ को लेकर. तब तक वो देख लेते हैं भाई कि इनको मतलब कैप्चर किया जा रहा है. तो ये भाई आगे बोलते हैं हे यू हेडलाइन हाय ना यू लेंस लेकर भाग जाए यहाँ से ऐसे करके भाई भगा देते हैं. उसके बाद हमें इंट्रो देखने को मिलता है WXM का. फिर भाई हमारे जो कि कमेंटेटर डेस्क है वहाँ से शुरुआत होती है. मैं कमेंटेटर डेस्क का क्या ही बताऊँ कहानी. उसके बाद भाई हमें सबसे पहले बॉबी भी एंट्रेंस करते हुए दिखते हैं भाई. रिंग के अंदर वो आते हैं तभी अचानक. और हाँ एक और चीज़ था कि बॉबी भी भाई हमारे मतलब जो बॉबी हैं भाई वो आते हैं भाई कुछ गार्ड्स के साथ क्योंकि भाई इसकी कहानी बहुत लंबी है मैं आपको अभी बता रहा हूँ. सबसे पहले बॉबी भाई माइक लेते हैं और वो बोलते हैं यू गाइस डोंट हैव अ क्लू हाउ टू कॉपरेट लेडर वर्क. मतलब भाई वो बात कर रहे थे कि तुम्हें मतलब चेयर करने या फिर ये सब करने नहीं आता तो तुम लोग को सिखाना पड़ेगा लगता है. और जैसे तुम लोग को मालूम है कि भाई जैसे पीएलई हमारा आने वाला है लेकिन पीएलई ऐसे आएगा नहीं तुम्हें मालूम है क्योंकि बहुत कुछ खतरनाक यहाँ हो रहा है. जो प्रोडिगल सन राज है और जो स्काइलर इनके बीच में बहुत कुछ तगड़ा सीन बन रहा है और मुझे लगता नहीं है कि हम पीएलई को रीच कर पाएंगे क्योंकि उसके बीच में जो इनका मतलब अजीब चीज़ हो रहा है भाई उसके वजह से हमें नहीं लगता कि पीएलई हम जा पाएंगे. इसलिए आज मैंने ऋषि से बात करके ये सीन मतलब डिसाइड किया हम कंसल्ट किया हमने और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. तब तक भाई ये इतना बोलते हैं कि अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. राज द महाराजा यानी जिंदर महाल का थीम सॉन्ग प्ले होता है. जिंदर महाल आते हैं भाई और सामने उनके खड़े होते हैं भाई और ये एक दूसरे के आंख में देखते हैं भाई मतलब बॉबी तो डर गए थे. बॉबी बोलते हैं कि देखो मैंने ऋषि से बात किया मैंने कंसल्ट किया कि ये तुम्हारा मतलब ये जो तुम दोनों का एक्टिंग चल रहा है भाई तुम दोनों का मारपीट चल रहा है तुम दोनों अपने में निपटाओ. लेकिन 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 भाई राज द महाराजा गुस्से होते हैं भाई बोलता है तू असिस्टेंट है तू कब से इधर भाई डिसीजन लेने लगा हु द हेल आर यू. लेकिन भाई ऋषि पगला जाता है. वो बोलते हैं माफ़ कीजिएगा ये कि मैं असिस्टेंट नहीं हूँ. बॉबी बोलते हैं मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ. और भाई मतलब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते. मैं तो भाई पगला गया था. वो फिर भाई मतलब बोलते हैं कि तू बू क्यों कर रहे हो तुम लोग और इधर एग्जीक्यूटिव हूँ मैं लेकिन ऐसे ही नहीं मैं इधर ऋषि से बात करके आया हूँ और मैं इधर अनाउंसमेंट आज जरूर करूँगा. ऐसे बात बोलते ही है भाई. तब तक भाई मतलब पब्लिक भाई बहुत तगड़ा वाला बुक कर रही थी और उन्होंने बोला कि देखो कॉन्टैक्ट ऑर्डर के हिसाब से भाई तुझे और जो स्काइलर का पेपर व्यू वाला मैच है यानी पीएलई का जो मैच है वो नहीं होने देंगे हम अगर तुम दोनों अगला मतलब मारपीट एक साथ करते हो. तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है. मतलब जिंदर महाल बोलता है कि वो मेरे ऊपर अटैक करो और मैं मतलब तंबूरा बजाऊं मैं नहीं मारूं क्या कह रहा है तू पगला मतलब ऐसे करके भाई बोलते हैं. और ये बोलते हैं भाई बॉबी की देखो देखो वेल 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 वी हैव एन इनॉग्रल WXM क्राउन चैंपियन भाई जो हमें क्राउन करना है पीएलई में अपना जो ब्लॉकबस्टर पीएलई होने वाला है. तो उसके लिए तुम लोग को भाई ये चीज़ तो मानना पड़ेगा. लेकिन जिंदर महाल बोलता है सट अप. स्काइलर को बुलाते हैं कि गेट योर एस आउट हियर एंड टेक दिस बीटिंग लाइक अ मैन. भाई ऐसे करके बुला लेते हैं भाई स्काइलर को और स्काइलर भी आते हैं भाई मतलब एकदम फुल रेज मोड में आते हैं. तब तक भाई जो उनके गार्ड्स होते हैं अब यहीं पर काम आता है भाई. गार्ड्स आकर रोक देते हैं मतलब आने नहीं देते रिंग के अंदर में स्काइलर को और जिंदर महाल को फेस टू फेस नहीं होने देते. स्काइलर माइक उड़ा के बोलते हैं कि देखो इधर कोई सीन नहीं होने वाला और ये वंडरफुल आइडिया है कि हमारा मैच होने वाला है मतलब और ये जो ब्रेक पॉइंट है यानी पीएलई के अंदर में हमारा जो चीज़ होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन 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 मैं यहाँ पर
फटाफट चैंपियन बनने आऊँ और मैं चैंपियन बनूंगा और तुझे मार के दिखाऊंगा राजदा महाराजा। और भाई राजदा महाराजा भाई जाते हैं मारने, तब तक भाई हमारे बॉय बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को टच भी किया तो तुम दोनों का अपॉर्चुनिटी भाई ले लिया जाएगा, तुम दोनों को पीएलई में अपॉर्चुनिटी जो मतलब फेटल 4 वे मैच होने वाला वो नहीं होने देंगे और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो भाई राजदा महाराजा तो भाई पूरे पिस्ड ऑफ थे, लेकिन वो स्काइलर को बोलते हैं स्काइलर लुक लुक लुक, तुझे मैं नोच डालूंगा, तुझे मैं फाड़ डालूंगा, तुम जानता नहीं है कि महाराजा कौन है, तू अपना मतलब बस जो दिन है उसकी उल्टी गिनती चालू कर दे, क्योंकि जितना तुम मुझे वेट कराएगा उतना ही तू सफ़र करने वाला है, मैं तुझे ब्रेक पॉइंट दूंगा, मैं तुझे पीएलई में मारूंगा। तो वो भी बोलते हैं भाई आई कांट वेट राज, आई कांट वेट। भाई फिर यहीं पर ये सेगमेंट एड होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेंस सेगमेंट था, भले इनके बीच में ब्रॉल या फिर कुछ नहीं देखने को मिला लेकिन बहुत ही मज़ेदार था। इसके बाद हमें कनॉट प्लेस का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें भाई लेडी कैथरीन और उनके भाई हस्बैंड यानी हमारे चार्ल्स स्टर्लिंग रहते हैं। भाई वो दोनों बात करते हैं कि तुम्हें मालूम है भाई लेडी कैथरीन कि ये कौन सा जगह है, ये है कनॉट प्लेस, दिल्ली का बहुत ही फेमस जगह जहाँ पर हम आज आए हैं, और ये तुम्हें मालूम है किसने बनाया, ये भी ब्रिटिश रूल में बना हुआ है और ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है। मतलब कितना खतरनाक वाला चीज़ है, तुम बताओ, ये इन इंडियंस में तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो बकवास कर रहे थे भाई, समझो वो जो आए हैं जब से भाई वो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं भाई, हील टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं कि मतलब उनको बहुत ही तगड़ा वाला हेट मिला जब वो भाई मतलब जो रिंग के अंदर जब आएंगे तो बहुत तगड़ा वाला हेट उन्हें मिलेगा। और एब्सोल्युटली भाई मुझे लगा, और जैसे वो मतलब सीन कर रहे थे वहाँ पर एक कुत्ता सोया हुआ था, उन्हें बोल रहे थे कि इसे मैं खाने पे ले जाऊँगा, इसे मतलब ये भूखा हुआ है, लेकिन भाई और इन इंसानों को नहीं जो इधर इंडिया में रहते हैं, एक इंसान से हाथ भी मिलाते भाई, उसके बाद ऐसे करते कि हाय हेलो करने के बाद भाई एकदम गंदा कर रहे थे, उसके बाद भाई सैनिटाइजर से हाथ धोते दिखाते हैं भाई कि कितना घिन भर रहा है उन्हें, बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे ये, और बोल रहे थे कितना हॉरिबल स्मेल है इन लोगों का, ये इंडियंस का एकदम। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि मैं WXM रोस्टर पे जाऊंगा और सबको भाई पेलूंगा, मतलब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ है भाई, बहुत ही ऑफुल तरीके से भाई इन्होंने मतलब इस चीज़ को दिखाया, लेकिन वो वापस वही बात उन्होंने बोला कि लेडी कैथरीन मेरे साथ हैं और वी विल रूल, और WXM का क्राउन रूल जो है वो मतलब राज करेगा। इसके जस्ट बाद हमें सबसे पहला मैच देखने को मिलता है आज के एपिसोड का, कैप्टन सुसाइडा और भाई उनके खिलाफ भाई हमारे फ्लिप गॉर्डन थे। इनका डेब्यू होता है दोनों का भाई WXM में, मतलब कैप्टन सुसाइडा का तो शायद मेरे हिसाब से पावर बॉम्ब में मैच भी था, लेकिन फ्लिप गॉर्डन का डेब्यू होता है भाई। गजब का मैच था, मतलब दिस मैच वाज सुपर ऑसम भाई, मतलब हर एक मूव हमने देखने को मिला, सिजारो स्विंग हो रहा है, कभी भाई हैमर लग रहा है, कभी लैरिएट लग रहा है, कभी स्लिंग ब्लेड लग रहा है, कभी भाई पेडिग्री लग रहा है, कभी भाई ऊपर से जर्मन सुप्लेक्स लग रहा है भाई, कभी ऊपर से कूद रहा है, मतलब हर एक चीज़ किया। और जैसे फ्लिप गॉर्डन भाई अलग तरीके से एक दूसरे को भाई ये मतलब टैकल कर रहे थे, एक दूसरे को भाई जिस तरीके से ये घुमा रहे थे भाई अलग लेवल पे था भाई। और खासकर जिस तरीके से भाई फ्लिप गॉर्डन का मुझे लगा पावर भी, और जिस तरीके से भाई उनका एथलेटिसिज्म भी है भाई, मतलब अलग लेवल पर था। इस मैच को भाई इन्होंने मतलब लिफ्ट अप कर दिया, और भाई मैच तगड़ा था, सच बताता हूँ तगड़ा मैच हुआ इन दोनों के बीच में, अच्छा मूव्स हमें देखने को मिला है। और मैच के बीच में भाई ऐसा लग रहा था कि भाई कैप्टन सुसाइडा जीत जाएंगे, क्योंकि एक मूव में ऐसा था भाई कि कैप्टन सुसाइडा भाई मतलब हमारे फ्लिप गॉर्डन को रिंग के टॉप पर ले जाके वहाँ से भाई वो जो एक भाई जो लूचास का एक बहुत ही अजीब प्रकार का मूव होता है भाई, गर्दन में पैर फंसा के गिराना, मैं भूल गया मूव का नाम, माफ़ करना, अभी जवान पर ही है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट गजब का मूव था भाई मुझे लगा। लेकिन भाई किक आउट कर देते हैं भाई फ्लिप गॉर्डन, और भाई उसके बाद फ्लिप गॉर्डन अपना फिनिशर जैसे तैसे लगा देते हैं भाई, और खतरनाक फिनिशर था भाई, डेट वाज सुपर ऑसम। उसके बाद भाई यहीं पर ये मैच को पिन करते और जीत जाते, और हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मतलब हार्ट वार्मिंग होलसम मूवमेंट भाई, जिसमें ये दोनों एक दूसरे की हाथ मिलाते हैं भाई और गले मिलते हैं, और भाई सबका शुक्रिया अदा करते हैं, क्राउड का शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं भाई, हाथ जैसे इंडियन ट्रेडिशन में जोड़ा जाता है हाथ जोड़ते हैं, और सैल्यूट करके फ्लिप गॉर्डन और भाई हमारे कैप्टन सुसाइडा यहाँ से चले जाते हैं भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मैच और मज़ा आया। इसके बाद हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जमींदार बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने देखो अपना असेंबली वापस से मतलब कर लिया है, अपना जो टीम है भाई उसे असेंबल कर लिया है, और उसमें है डेमियन कॉर्विन और मैका और हमारी मेरी क्वीन मिला स्मिथ, और भाई उधर ही बगल में बैठे रहते हैं हमारे देव भाई, मतलब अपना प्ले बॉय वाला कैरेक्टर करते हैं, उनको छूते हैं तो वो हटा देती हैं हाथ गुस्से में। और भाई तब तक स्काइलर अचानक से आ जाते हैं, और वो भाई स्काइलर को मतलब स्काइलर और जो मतलब वही है उनका बीच में भाई मतलब सेगमेंट देखने को मिलता है, और स्काइलर बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ पर ये सेगमेंट एंड होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जेडी ली वर्सेस केविन मलिक यानी इंडियन ईगल का मैच। भाई बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है भाई इनके बीच, मतलब तगड़ा मैच हुआ है, सच बताता हूँ। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया लेकिन मेरे दोस्तों को काफ़ी पसंद आया भाई, और सच बताता हूँ एंडिंग बहुत तगड़ा था इस मैच का। शुरुआत थोड़ा सा बेकार लगा मुझे, क्योंकि जब हमारे जेडी ली आता है, जेडी ली तो देखो हील है भाई, आपको मालूम ही होगा, और जेडी ली मतलब जिस तरीके से कर रहे थे कि तू इतना तगड़ा बॉडी वाला, मतलब वो भाई ऐसे ही दिखा रहे थे, वो मतलब इनको
को मतलब परेशान करते और भाई केविन मलिक भाई परेशान हो भी रहते। लेकिन एक मोमेंट ऐसा था कि भाई जेडी ली उनके एक लेफ्ट पैर पर भाई बहुत ज़्यादा अटैक करने लगे। लेफ्ट जो नी था भाई उन्हें घायल करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उसी पर स्ट्राइक्स कर रहे थे भाई, उसी को भाई मतलब पटक के मारने की कोशिश कर रहे थे, चाहे भाई वो रिंग से गिराना हो, चाहे उसी पर लात मारना हो, या फिर चाहे कुछ भी करना हो भाई, उस नी पर भाई बार बार स्ट्राइक्स कर रहे थे। हर एक मूव किया भाई उस नी पर, कभी लॉक लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो भाई वो चीज़ मुझे टैक्टिक्स जो इनका हील टैक्टिक्स था भाई उसे देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई ये सब चीज़ हमें प्रो रेसलिंग में देखना चाहिए भाई, क्योंकि साफ साफ सीधा सीधा मैच देखने में हो या फिर थोड़ा सा चाहे चीटिंग वीटिंग हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। कभी कभार ये सब हीलिश टैक्टिक्स जो होते हैं भाई, मतलब किसी का एक पैर घायल है तो उस पर बार बार अटैक करो, ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा भी आता है। तो भाई काफ़ी अच्छा मैच हुआ सच बताता हूँ इनके बीच में। और केविन मलिक भी पावर का यूज़ कर रहे थे भाई, मतलब कभी भाई जैसे जर्मन सुप्लेक्स लगा रहे तो भाई जर्मन सुप्लेक्स में भाई कूद के खड़े हो जा रहे हैं जेडी ली, कभी वो लगा रहे तो भाई ऐसा हो रहा है, तो मतलब बेली टू बेली लगा रहे तो भाई तभी मार पा रहे मतलब केविन मलिक, नहीं तो ऐसे तो मार ही नहीं पा रहे थे भाई। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छा था कि जैसे तैसे एक दूसरे को घायल इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था मैच के अंदर में। एंड में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो केविन मलिक है यानी इंडा लीगल, वो जैसे तैसे भाई एक जर्मन सुप्लेक्स सही में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद एक वापस से भाई स्लिंग ब्लेड लगाते हैं और फिर अपना जो पेडिग्री लगाते हैं, पेडिग्री लगाने के बाद एक पावर बम लगाते हैं, और पावर बम लगाने के बाद भाई एंड में अचानक से अपना जो मतलब उनका जो फिनिशर है वो मूव लगाते हैं और यहीं पर पिन करते हैं 1 2 3 एंड भाई बूम, ये मैच जीत जाते हैं हमारे केविन मलिक। और भाई ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया भाई इस मैच को देखकर। क्राउड भाई दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रही थी, मैं भी भाई दिस इज ऑसम के चैंट्स लगाने लग गया था भाई, मेरी मम्मी बोली थी कि क्या कर रहा है। बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है जिसमें हमें वेनमस देखने को मिलते हैं भाई, बैकस्टेज अंधेरे में रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम सब पागल हो क्या, तुम सब मतलब अंधे हो क्या, तुम सही में तुम्हें लगता है कि भाई केविन मलिक इंडियन ईगल जो है वो इंडियन प्रो रेसलिंग का सेवियर है, वो भगवान है, तुम लोगों ने उसे भगवान बना के रख लिया है। तो सुन ले केविन, तुझे तेरे लिए मेरा एक मैसेज है, उसे क्रिस्टल क्लियर कर ले कि मैं नेक्स्ट वीक तुझे रेलूंगा, मतलब तुझे बहुत ही मार मारूंगा और एक स्केर्ड चाइल्ड की तरह तुझे प्रूव करवा के दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीक मैं आ रहा हूं और भाई अपना वेनमस का वेनम फील करवाऊंगा तुम लोगों को और दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं और सबको मार के दिखाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ वो बोलते हैं भाई। उसके बाद हमें फिर ये सेगमेंट एंड होते हुए देखने को मिलता है, इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है, माफ कीजिएगा, इसके बाद हमें एक और बैकस्टेज सेगमेंट मिलता है भाई देखने को, जो कि जिम में नील होते हैं भाई और जीत रामा उनके पीछे आते, वो उनको वेलकम बैक करते हैं। तो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सारी ट्रबल झेलने की पड़ी थी, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, उसके लिए हमने जांच की, लेकिन हमें पता चला WXM मैनेजमेंट को पता चला कि जो स्काइलर है, मतलब माफ़ कीजिएगा फतेह है, उसने नहीं तेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन और उसके गैंग ने नहीं किया, फिर भी हमने उसके गैंग को हटा दिया। तो भाई हमारे नील बोलते कि नहीं वो फतेह नहीं किया था, तो बोलते कि देखो फतेह ने तो नहीं किया था, लेकिन जिसने भी किया होगा उसे हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि तू तेरा जो मतलब मैच है वो अब नेक्स्ट ब्रैकेट में होने वाला है टूर्नामेंट का, तो उसके लिए तू प्रिपेयर कर। और एक बात बोलता हूँ, तू फतेह से दूर ही रहने दे फतेह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुझे बाद में पछताना पड़ जाए। तो भाई यहाँ पर ये सेगमेंट एंड होते हुए हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिलता है, जिसमें भाई हमारी मे सरूगा और भाई मिया यस्तुबा का मैच देखने को मिलता है, जो कि भाई इनका टैग टीम मैच था और उनके खिलाफ आती है भाई एमी सकुरो और मिला स्मिथ, जो कि फतेह की टीम में शामिल हो चुकी है। भाई ये बहुत ही तगड़ा मैच होता है भाई, मतलब सच बताता हूँ बहुत ही तगड़ा फैटल फोर वुमन टैग टीम मैच था भाई, गजब का मैच था इनके बीच में। हमें देखने को मिलता है भाई मतलब एक दूसरे पे भाई कुत्ते की तरह मतलब कुत्ते की तरह कूद पड़ती है लोग एक दूसरे के ऊपर, झोटा नोच के मारती है, झोटा मतलब बाल को कहा जाता है भाई, और बहुत तगड़ा मैच होता है भाई, लॉक्स लगाया जाता है, हर एक मूव लगता है भाई। इनके बीच में केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है भाई, जिसमें मिया सर्ज जो होती है भाई वो मिया से यस्तुबा के साथ भाई ROH और न्यू जापान प्रो लीग और जो भी भाई उनके मतलब जो वहाँ पर भाई चलते रहते हैं भाई, उन सब प्रो रेसलिंग में एक साथ इन्होंने मतलब मैच रसल किया है। तो इनके बीच में हमें केमिस्ट्री बहुत ही तगड़े देखने को मिलता है भाई, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ भाई, सच बताता हूँ। मूवमेंट ऐसा था भाई जिसमें एक बार मे सर्ज को भाई मतलब उठा लिया था मिया यस्तुबा ने भाई अपने कंधे पर, और कंधे पे से भाई एक बहुत ही तगड़ा भाई मतलब जंप लगा के भाई कूदे ग्रास लगाया था भाई हमारे एमी सकुरो के ऊपर मिया ने, मतलब मे ने भाई, मतलब मे ये सब बहुत ही अजीब नाम है भाई, बार बार जवान लटपटा जाता है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है सच बताता हूँ। इस मैच को मैं तो रेटिंग दूंगा भाई 5 आउट ऑफ 4 स्टार, क्योंकि भाई 1 स्टार मैं बोलूँगा थोड़ा सा इनका और अच्छा मैच डिलीवर कर सकती थी, लेकिन 1 स्टार मान के चलो यार, काटना तो थोड़ा सा बनता ही है यार, लेकिन मैच बहुत तगड़ा हुआ। एंड में भाई जैसे तैसे भाई हमारी मिला स्मिथ और भाई हमारी एमी सकुरो मैच को जीत जाती हैं भाई, लेकिन तगड़ा मैच था। एंड में जीतने के बाद वो यहाँ से चली जाती है मार मूर के भाई जैसे तैसे, और यहाँ फिर ये सेगमेंट एंड होता है। फिर हमें देखने को
मिलता है भाई हमारे चार्ल्स स्टर्लिंग होते हैं भाई, वो भाई बोलते हैं स्टॉप द कार, और गाड़ी रुक जाती है भाई, और वो बोलते हैं जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज द पावर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्राउन। भाई मतलब वो भाई हेकड़ी हाँक रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि हम WXM में आएंगे तो भाई सबको फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वो भाई मार्केट में घूमते रहते हैं लेडी कैथरीन को लेकर, तो वो बोलती है भाई कि तुम इधर क्यों लेके आए हो मुझे, तो बोलते हैं कि जैसे हम पोलो फील्ड पर भाई सबको रौंदते हैं, मतलब इंडिया को रौंदते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर WXM में आए हैं। और तुझे मालूम है क्या लेडी कैथरीन मेरी वाइफ की उधर WXM में इंडियन वुमेन रेसलर तो है ही नहीं, यानी तुम जाओगी और तुम वहाँ पर भाई रूल करोगी और मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पर रूल करूँगा। फिर वो इंडिया गेट पे देखने को मिलता है, वही बोलते हैं कि ये भी ब्रिटिश रूल का बना हुआ है सेंचुरीज पहले, और यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग आते हैं और यहाँ भाई सब आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में जितने मिलियंस आ जाए वहाँ पर रूल तो मैं ही करूँगा, यानी क्राउन रूल करेंगे, यानी मैं करूँगा और मेरी लेडी कैथरीन रूल करेगी। भाई ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे भाई, मतलब ट्रैश टॉक करना इनका भाई आदत बन चुका है। मैं तो इनसे फेड अप हो चुका भाई, ये डायरेक्टली भाई रोस्टर पे आए और वहाँ पर मैच कंप्लीट करे तब पता चले कि भाई ये कितने पानी में है। लेकिन भाई देखने में थोड़ा सा इरिटेटिंग तो लग रहा है, लेकिन भाई मज़ा भी आ रहा है, सच बताता हूँ भाई। इनके बीच में भाई यही सब बकवास चल रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई इसके बाद एक फिर से एक और मैच, माफ कीजिएगा मैच नहीं, एक बैक स्टेज सेगमेंट मिलता है भाई, जिसमें कैंटीन में हमारे ओवी और B2B होते हैं भाई। ये बात करते हैं सूरज का भाई मतलब शादी हो रहा है, ऐसे बात ही कर रहे थे, तब तक भाई बर्नर ब्रदर्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम लोग का एप्पल तुम्हारी मम्मी ने काट के दिया है क्या, मतलब ऐसे भाई चिढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या खा रहे हो तुम लोग, यही खाना है इधर का, मफिन्स खा रहे हो तुम लोग, मेरे बर्थडे पर भी ये सब नहीं मिलता, ये सब बकवास खाना, या तुम लोग यही खाते हो, उठा के फेंकने लगते हैं भाई। तब तक भाई सब खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को ताकने लगते हैं गुस्से में भाई। ये बोलते क्या तुम लोग मुझे मारोगे, यहीं पर पटक के मारूंगा, ये खाना भी सबको फेंक दूंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा, ये वो मतलब दादागिरी दिखाते हैं भाई। तब तक भाई जो उनके जो मतलब जो खाने कुक होते हैं भाई, वो तलवार मतलब सॉरी चक्कू लेकर आ जाते हैं भाई, और बर्नर ब्रदर्स डर के चले जाते, बोलते हैं अच्छा ठीक है खाओ खाओ, बाद में हम तुम्हें देख लेंगे। इसके बाद हमें एक और भाई सेगमेंट देखने मिलता है, जिसमें शेख साइन आता है भाई अपने 4 पंटर के ऊपर बैठ के। वो बोलते हैं लिफ्ट अप माय बॉयज, वापस रिंग के अंदर आने के बाद लिफ्ट करवाते हैं अपने आप को। वो बोलते हैं भाई वही सब कि ये सब पैसे वालों का खेल है, ये वो मतलब भाई टेस्ट टॉक कर रहे थे, जो कि वो कर रहे थे भाई, हैंकड़ी हाँक रहे, सबका हैंकड़ी हाँकने का आदत हो चुका है भाई WXM में, पता नहीं क्यों क्या करते ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन भाई वो यही कर रहे थे। और बोलते हैं भाई कि देखो मैंने लास्ट वीक एक ओपन चैलेंज दिया था, जिसमें भाई मतलब मैंने बोला था कि रूकीज आए और वो मुझसे रसल करे, जो कि रूकीज हैं और वो जिसने WXM में अभी तक कम्पीट नहीं किया, लेकिन वो जो मोटा सा बिग डेमो वो आ गया और वो मेरे से रसल किया, तो वो रूकी नहीं है वो भाई, देखो उसने डेब्यू भले नहीं किया लेकिन वो रूकी नहीं है। तो भाई बिग डेमो आते हैं, उसे बोलते हैं भाई कि बिग डेमो आ जा अपना पिछवाड़ा लेके मोटा सा। तो भाई बिग डेमो आते हैं भाई, वो खड़े होते हैं भाई और लात से मारते हैं भाई, सबको गिरा देते हैं, और भाई मारने वाले ही होते हैं तब तक पीछे से आ जाते हैं भाई शेख अल शाम, कुछ ऐसे नाम है भाई उनका, शेख अल शाम, वो आ जाते हैं भाई। वो भाई हमारे बिग डेमो के ऊपर अटैक कर देते हैं भाई, ब्रूटल अटैक भाई, जो भाई लकड़ी से कर देते हैं, मारते भाई डंडे से, और भाई मतलब इनको बहुत ही तगड़ा मारते हैं भाई, मतलब इनके पैर पर बार बार अटैक कर रहे थे भाई, ये दोनों मतलब मार रहे थे, लेकिन भाई वही बात है ना, मॉन्स्टर को तुम कितने देर तक भाई रोक के रखोगे। बिग डेमो भाई उठते हैं, फिर से एक लात मारते हैं भाई शेख साइन को, शेख साइन फेंकाने वाले होते हैं, तब तक भाई जैसे तैसे शेख अल शाम बचा लेते उन्हें और ज़मीन पे गिरने नहीं देते, और फिर ये चारों बंदे लेके चले जाते हैं यहाँ से। फिर हमें ये सेगमेंट एंड होते हुए देखने को मिलता है, एक लॉकर रूम का सेगमेंट हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है भाई, जिसमें वीरा होते हैं, मतलब जो न्यू कमर है भाई, वो कप्तान के साथ होते हैं। कप्तान उन्हें समझा रहे होते कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट वीक हमारे एक्सेल डिस्कस यानी एक्समैन के साथ मैच है, उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके आंखों में देख के बोलना, देखो तुम नए हो लेकिन ऐसा मत होने देना कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, तुम उसके आंखों में देखना और उससे चैलेंज करना। लेकिन तब तक गुरु आ जाते हैं भाई, जो कि भाई इनके गुरु रियलिटी में है, वो आते हैं भाई, वो बोलते हैं देखो मेरे से सॉरी, मेरे से माफ़ी मैं मांगता हूँ जो लास्ट वीक तुम लोगों के साथ हुआ, लेकिन एक चीज़ है वीरा, तुमने रूल ब्रेक किया है। तब तक भाई कप्तान गुस्से में खड़े होते, वो बोलते हैं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, लास्ट वीक एक्सेल डिस्कस जब रिंग में भाई सब कुछ रूल्स ब्रेक कर रहा था तब तुम कहाँ थे, तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था। तब तक वीरा भाई बोलते कि माफ़ करना, माफ़, चले जाओ यहाँ से, अभी ये माहौल मत गर्म करो, रहने दो। तब तक भाई गुरु को समझाते हैं डोंट वरी गुरु जी, क्योंकि मैं आप जानता हूँ आप लोग मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हो, दोनों भाई है, लेकिन ऐसा माफ़ करना, मैं उन्हें समझाऊंगा। तब तक भाई हमें देखने को मिलता है जीत रामा अचानक से भाई टाइटन ट्रोन पे आते, वो बोलते हैं भाई कि देखो 4-वे जो टैग टीम जो सॉरी माफ़ कीजिए फेटल 4-वे जो चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है PLE में, उसके लिए जो अभी तक टूर्नामेंट रुक गया था उस अटैक के बाद जो नील पे हुआ, लेकिन वो सब अब स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक। मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट ब्रैकेट, जो कि भाई अब यहाँ से भाई लीड करेगा WXM चैंपियनशिप के लिए। जय हिंद करके वहाँ पर ये एंड करते हैं। फिर ग्राउंड जीरो का नेक्स्ट वीक के लिए एपिसोड का सब कुछ अनाउंस होता है, जिसमें लेडी कैथरीन का भाई डेब्यू होने वाला है, वो मैच वहीं पर अनाउंस होगा। एक्सेल डिस्कस और वीरा का भी मैच होने वाला है, जिसमें शेख अल
कल शाम भी रिटर्न कर मतलब अपना एंट्री करने वाले, और वेनमस वर्सेस कैप्टन सुसाइडा का भी मैच होने वाला है। ये सब तो भाई इन्होंने अनाउंस कर दिया WXM वालों ने। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट, जो कि भाई मतलब एक गजब का भाई मतलब हीरा कह सकते हैं इस शो का था। तो भाई मैच की शुरुआत में सबसे पहले हमारे जमींदार के गैंग आते हैं, जिसमें भाई कैप्टन सॉरी हमारे जो भाई मीला स्मिथ और ये सब होते हैं भाई, सारे बंदे आते हैं भाई जमींदार के साथ। उसके अलावा भाई जय कनेक्शन की टीम आती है, नील आते हैं, और भाई हमारे राज द महाराजा आते हैं। भाई इनका मैच नहीं था भाई, तबाही थी, टोटल तबाही भाई, मतलब अंगारे बरस रहे थे इस मैच के अंदर में। जिस तरीके से एग्रेशन था इन लोगों का भाई, सब कुछ मतलब टॉप नॉच था। सच बताता हूँ भाई, इस मैच को एक बार जाकर खुद भी तुम लोग एक्सपीरियंस करना, लाइट वाइट ऑफ करके भाई। अगर तुम्हारे पास साउंड सिस्टम है, सराउंड साउंड है भाई, एक बार भाई इस चीज़ को देखना है। फिर अब तुम्हारे पास टीवी वगैरह है तो टीवी में देखना भाई, इसे लगाकर। गजब का मैच था भाई, मतलब गजब का मैच था। सबसे पहले ये लोग आते हैं भाई और रिंग के अंदर टूट पड़ते हैं भाई इन लोगों के ऊपर भाई, गजब का मतलब इनके बीच में ब्रॉल हमें देखने को मिलता है शुरुआत में ही भाई। फैटल 4-वे 8-मैन टैग टीम मैच जो कि इनके शुरुआत होता है भाई, उसी में हमें देखने को मिलता है भाई गलती से कोई एक गलत शॉट लग जाता है भाई हमारे देव से, जिससे नाक टूट जाता है भाई हमारे जो हमारे एंथनी ग्रीन होते हैं भाई। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा था शुरुआत में ही भाई, वो अलग लेवल का प्रोफेशनलिज्म दिखाया इन लोगों ने भाई। मैच को एंथनी ग्रीन के अलावा ही खेला भाई, जिस तरीके से खेला भाई, मतलब बीच बीच में उनका हाल भी पूछ रहे थे, लेकिन भाई उनका नाक से हर हर करके खून बह रहा था भाई, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जो कि भाई मतलब सहा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्हें भाई डॉक्टर की टीम, मेडिकल टीम बाद में ले जाती है एंड में, और भाई वहाँ से वो भाई इन तीनों ने मतलब जो कि हमारे जो सॉरी माफ़ कीजिएगा अक्की बालियान है, राज द महाराजा और जो हमारे नील है, इन लोगों ने अकेले भाई कैरी फॉरवर्ड किया इस मैच को। और काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच था भाई, जिस तरीके से इन्होंने मूव्स लगाए भाई, और जिस तरीके से एथलेटिसिज्म हमें देखने को मिला नील का भाई, मैं तो पगला गया था भाई। मैं तो भाई होस्ट में मतलब इधर उधर हो गया था भाई, कि मतलब इतना हाई जंप कैसे लगा सकते हैं भाई नील। और नील जिस तरीके से भाई मतलब स्पीयर लगा रहे, जिस तरीके का पावर भाई, मतलब वो दो मोटे मोटे सांड को भाई जिस तरीके से भाई पटका, मतलब अलग लेवल पे था भाई। नील को मानना पड़ेगा भाई, मतलब सच बताता हूँ भाई, पावर हाउस है इसको भाई। इंडियन रोमारेस बोला जाता है, लेकिन नहीं भाई, रोमारेस से भी ज़्यादा पावर है। सच बताओ तो भाई जॉन सीना जैसी पावर है और रोमारेस जैसा फिजिक है। जिस तरीके से स्पीयर मारता है भाई नील, वो भी रोमारेस की तरह मैं बोल सकता हूँ। लेकिन भाई मैच नहीं था भाई, नील ने इस चीज़ को और जिंदर महाल ने भाई मतलब राज द महाराजा ने इस चीज़ को अपलिफ्ट कर दिया भाई। और बाकी ये जो हमारे जमींदार और देव है जो, और जो भाई हमारे ये दो मेका और भाई उनके भाई हैं, ये लोग भाई, इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा मैच रसल किया। सच बताता हूँ मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से ये दोनों मतलब हावी हो रहे थे भाई एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये दोनों टीम भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी ये ज़्यादा भाई मतलब टाइम पर ज़्यादा हावी है और कभी वो ज़्यादा टाइम पर हावी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों ने भाई मतलब इन दोनों टीम ने एक दूसरे के ऊपर भाई बराबरी से हक जमाया, एक दूसरे के ऊपर बहुत बराबरी से भाई इन लोगों ने मतलब टैकल किया एक दूसरे को। और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड तक इस मैच को भाई देखने में मजा आया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी कि कौन जीतेगा, क्योंकि भाई अभी भी हम इस चीज़ को नहीं देख सकते भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन हमें पता चल ही जाता है एंड में भाई कि कौन जीतने वाला है। राज द महाराजा की टीम को ही अभी जिताएंगे भाई, क्योंकि उन्हें मोमेंटम चाहिए भाई उनको, क्योंकि भाई PLE में जाकर मैच भी रसल करना है। तो मुझे लगा ही था कि वही जीतेंगे। और नील को भी भाई कमज़ोर तो दिखा नहीं सकता अभी, भले इनको कमज़ोर दिखा दे, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जमींदार के फैक्शन को भी भाई मजबूत दिखाए, क्योंकि उन्हें जिताना जरूरी है। क्योंकि भाई बार बार तुम उन्हें ही हराओगे, हील टीम को भी जिताना जरूरी होता है। कुछ हील टैक्टिक्स से जिताओ, चीटिंग करके जिताओ, लेकिन जिताओ भाई, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। हील टैक्टिक्स करोगे तभी थोड़ा मज़ा आएगा। भले चीटिंग से जिता दो, लेकिन जिताना तुम्हें जरूरी है। बार बार ऐसा मत करो कि भाई यही जीते। लेकिन चलो ठीक है, मैच अच्छा हुआ। एंड में भाई हमें देखने को मिलता है भाई खतरनाक वाला भाई पावर से उठा के पटक देते भाई मोटे को हमारे नील, और एक स्पीयर लगाते तगड़ा वाला। उसके बाद भाई जमींदार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जमींदार को भाई हमारे राज द महाराजा अपना फिनिशर लगाते, नील फिनिशर लगाते, उन्हें बाहर करते भाई। एंड में भाई हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो देव है भाई, वो वहाँ पर भाई हमारे मियाँ सकूर और मियाँ सुरजा जो भी है भाई, मे और हमारी जो मीला स्मिथ है, ये दोनों ब्रॉल करने लगती है। और भाई उसी में देव भाई मज़े ले रहे थे, उनके ऊपर ही भाई मीला स्मिथ गिर जाती है, उनके ऊपर बैठ जाती है भाई, उनके उसी पॉइंट के ऊपर भाई। वो पूरे मज़े में होते हैं भाई, मज़े ले रहे थे। तब तक पीछे से आते हैं भाई राज द महाराजा, वो भाई मतलब अपना फिनिशर लगाते हैं 1 2 and 3 बूम भाई, यहीं पर वो मैच जीत जाते हैं। खतरनाक मैच था, एंड भी बहुत ही खतरनाक तरीके से इन लोगों ने करवाया भाई इस मैच को। लेकिन भाई सच बताता हूँ, WXM ने इस मैच से भाई अपलिफ्ट तो किया है, बस इन्हें भाई थोड़ा सा सुधारना होगा कि ये लोग कैसे इस चीज़ को और बेटर दिखा सके। मतलब थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे वर्क इनको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि भाई मैं बता सकता हूँ कि इनका जो मतलब मैच था, इसमें भाई ये थोड़ा हील टीम को अगर जिता देते, बहुत ही तगड़ा मैच था, तगड़ा ही
सीन दिखाते, लेकिन एंड में भाई हील टीम को अगर जिताते, चाहे चीटिंग से जीता है भाई, एंड में चीटिंग से जिताते तब भी ज़्यादा मजा आता। लेकिन भाई हमें एंड में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है जिसमें थोड़ा से भाई जो हमारे ज़मींदार है और जो उनके मैका ब्रदर्स है भाई, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। वो भाई बार बार देव को देख के कुछ बोल रहे थे कि ये बंदा को निकालो, ये वो कुछ बोल तो रहे थे भाई, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, लेकिन कुछ तो बोल रहे थे भाई, जो कि देखने में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि हो सकता है देव के ऊपर ये हील टर्न ले या फिर कुछ करे। लेकिन भाई मैच तगड़ा था, सच बताता हूँ, एंड तक देखने में काफ़ी मज़ा आया। और यहीं पर भाई ये सेगमेंट और ये पूरा मैच और ये पूरा शो एंड होते हुए हमें देखने को मिलता है। आप बताना आपको क्या लगता है, लेकिन मैं तो भाई बता सकता हूँ कि भाई मेरा तो फेवरेट हो चुका है WXM, और मैं तो भाई बार बार इसे देखूंगा। और वो WWE तो मतलब भाई जिसमें कोडी रोड्स को बार बार बना रहे भाई, वो ऐसा चीज़ को देखना तो भाई उससे ज़्यादा बेटर है भाई कि इसे हम देखें और इसको सपोर्ट करें। आप बताना कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है, कैसे मतलब WXM को और बेटर करना चाहिए। मेरी आवाज़ वहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा WXM के वालों तक, मतलब जो हेड है भाई, क्रिएटिव हेड है, ऋषि है, और जो हमारे जीत रामा है भाई, सबके तरफ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मुझे बताओ भाई कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है कि क्या इनको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं। और बाकी आप बताना कि आप कितना रेटिंग देना चाहोगे इस शो को। हर एक मैच का अगर रेटिंग दे सकोगे तो वो भी देना। बाकी यही वीडियो है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।